तीज का दिन था जब भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे घूमने के लिए गए। इसी दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने माता पार्वती से कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास आता हूँ। आप यहीं मेरे आने की प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेली ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी और इसी तरह शाम हो गई। जब रात तक शंकर भगवान नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से भगवान शिव जी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत संपन्न किया। भगवान शंकर वहाँ सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और वो सभी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। सुबह होते ही माता पार्वती ने समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, आपने कल तीज के दिन भी मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माता पार्वती के साथ मस्ती करना चाहते थे और बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने मेरी पूजा की है तो उसका प्रमाण कहाँ है? भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब ये उपस्थित थी। भगवान सदाशिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती जी ने मेरी पूजा की है? तो गाय ने ना में सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आप असत्य कह रही है। गाय ने तो गवाही नहीं दी। भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना माता पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया कि आप दिव्य जन्मा हैं, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए आपके गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुख से आपने ये झूठी गवाही दी है उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब झूठन ही आपका आहार होगा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मेरे कहने पर वो गाय आपसे झूठ बोली थी, इसका दंड मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता पार्वती देवी के क्रोध की भागीदारी बनी